जय हिंद साथियों, सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं राज बहादुर पाल आप लोगों के समक्ष यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल पोर्शन आपका है, टोटल मैथमेटिक्स में आपके जो यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 25 मार्क से क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका 20 मार्क का क्वेश्चन वो डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर आंकड़ों की व्याख्या इससे रिलेटेड बनता है 20 नंबर का क्वेश्चन। और आपका जो 5 नंबर का है वो आपका बेसिक अरिथमेटिक जो होता है उससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका मार्क गेनिंग पोर्शन है आपका पेट के एग्ज़ाम में वो मेन यही है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आपका सभी सब्जेक्ट से कंपैरिजन किया जाए तो अगर आप मार्क्स अपने गेन कर पाएंगे तो फिर उसकी सबसे बड़ी भूमिका जो है इसकी होती है आंकड़ों की व्याख्या की। ठीक है, तो इसी को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और इसमें आपका मुख्यतः जो है ग्राफ वैसे तो होते हैं 6 टाइप के, लेकिन आपके जो यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम है उसमें अभी तक जो भी क्वेश्चन बने हैं या फिर यूपी SSSC आयोग जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा है उसमें मुख्यतः 4 ही प्रकार के ग्राफ से क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो यूपी SSSC पेट है यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो आपकी यूपी SSSC करवाती है उसी से रिलेटेड ये आंकड़ों की व्याख्या को हम लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्राफ जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में 4 टाइप के, उनके नाम क्या क्या हैं, चारों के नाम। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बना है वो सबसे पहला ग्राफ आपका है बार ग्राफ। क्या है? बार ग्राफ। ठीक, बार ग्राफ। दूसरा आपका जो ग्राफ है वो है आपका लाइन ग्राफ। ठीक, लाइन ग्राफ। और तीसरे टाइप का जो ग्राफ आपका है वो है पाई चार्ट। और जो चौथा पूछा गया है वो आपका पूछा गया है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म। ठीक, ये 4 टाइप के ग्राफ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक बने हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में इस डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या से रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक नंबर के जो भी आपका एक ग्राफ आएगा उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन में आपके 4 ग्राफ्स के आपके जो है 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोगों से जुड़िए और उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ से बेहतर कंटेंट मिलेगा। मैं आप लोगों को सीरियल से एक पहले बार ग्राफ करवाऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं पहले उसको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद जो भी बार ग्राफ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आऊँगा। उसके बाद जो है फिर मैं दूसरा ग्राफ फिर स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने के बाद इससे जो भी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हैं उसको मैं सॉल्व करवाते हुए इस पूरे आपकी आंकड़ों की व्याख्या को जो है कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए आज से। ठीक, तो अब हम लोग जानेंगे एक ग्राफ के बारे में। आप लोग पहले इसको इतना जानिए, 4 ग्राफ का नाम लिख लीजिए, उसके बाद फिर जो आपके 4 टाइप के ग्राफ एग्ज़ाम में रिलेटेड जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जो पहले टाइप का ग्राफ आपका है उसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज बार के द्वारा डाटा के मान को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये जो आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये बार है। क्या है? बार है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन दिखे होंगे। ये जो बार होगा ये जितना ही बड़ा होगा, ये बार है, इससे क्या दिखाया गया? इससे डाटा के मान को दिखाया गया है। देखिए ये सब क्या है? ये बता रहे हैं किसी डाटा को। मान लीजिए ABCDE, ये 5 क्या है? 5 कोई संस्थाएं हैं, 5 कंपनियां हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और उससे उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड ये आपको जो है ऊर्ध्वाधर दिखाया गया है कि कौन जो है कितना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो फिर ये जो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये सब बार है। ठीक है, बार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका मान या फिर उसकी वैल्यू क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से जो है आपको एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं।
क्वेश्चन को लेकर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पहले बस इतना समझिए कि कौन सा ग्राफ, किसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, उसके बारे में जो है पहले बेसिक तो जानिए कि ग्राफ इसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ है। ठीक है, किस तरह से इसमें हम डाटा को शो करते हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। एक एक करके हम सभी ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि बार ग्राफ में ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज बार के द्वारा डाटा के मान को प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये आपका जो है ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है, या तो इस पर मान दिखाया जाता है या तो फिर क्षैतिज पर मान को दिखाया जाता है। ठीक है, वही आपको डिफिनीशन के माध्यम से लिखा गया है। और एक चीज़ नोट कीजिएगा आप, इस बार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी बार की लंबाई उस डाटा के मान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद हम अगले ग्राफ के विषय में जानते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि डाटा कैसे शो होता है। मान लीजिए क्या है, ये 10 है, इसका मान क्या है 10 है, ये सबसे बड़ा आपको दिख रहा है। हमने अभी बताया कि बार जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये क्या है, इसकी वैल्यू 10 है, ये कहाँ आ रहा है, देखिए इसकी वैल्यू 7 है। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, यानी जो जितना छोटा है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी है, और जो बार जितना बड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, उतनी ही बड़ी है। यही हम अभी आपको बता रहे थे कि जो बार की लंबाई होगी वो उसके डाटा के मान के समान। अब आपका उसी क्रम में दूसरे नंबर पर आएगा लाइन ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ के बाद हम लोग देखेंगे लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ को लाइन प्लॉट या लाइन चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम डाटा को जो है ना अलग अलग बिंदुओं से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लाइन से जो है जोड़ते हैं। ठीक है, लाइन से इसको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सभी लाइन हैं जो कि डाटा को शो कर रही हैं। ठीक, उसके बाद इसमें तो अलग अलग लाइन है जिसके माध्यम से जो है जो हमारा ये संडे मंडे ट्यूसडे ये एक सप्ताह का जो किसी कंपनी का प्रोडक्शन है वो दो अलग अलग कंपनियों का है। एक ब्लैक कलर से अलग है, दूसरा ये ब्लू कलर से आपका अलग है। ठीक है, ये दोनों कंपनियों का अलग अलग डाटा इस तरह से शो किया है। और अब इसमें जो है जो भी आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में उसको आपको जो है निकालना रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कहते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, इसको जो है लाइन चार्ट या लाइन प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसको हम आपको अच्छी तरीके से करवाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसके बेसिक को समझिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद जो है हम अगले ग्राफ की चर्चा करते हैं। आइए हम अब अपना अगला ग्राफ देखते हैं। तीसरा जो हमारा है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट को हम पाई ग्राफ या पाई ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफ के माध्यम से जो है दिखाते हैं। इस ग्राफ में जो है प्रदर्शित डाटा के संख्यात्मक मान को दर्शाने के लिए गोलाकार चार्ट को हम त्रिज्यखंड में विभाजित कर देते हैं। त्रिज्यखंड मतलब जैसे कोई सर्कल होता है, कोई वृत्त होता है, उसकी त्रिज्याओं से हम उसको क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो क्या बन जाता है वो त्रिज्यखंड। इसको हम जैसे यहाँ देखिए आप दो त्रिज्याओं से विभाजित कर दिए तो ये इतना क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। ये हमारा क्या बन गया, त्रिज्यखंड। इस तरह से इसको जो है हम अलग अलग त्रिज्यखंडों में विभाजित कर देते हैं। इसमें जो डाटा की वैल्यू हमको दी गई होती है वो इस तरह से परसेंट में दी गई होती है। हमको इसको बाद में डिग्री में चेंज करना होता है, जिसको मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो फिर अच्छे से आपको बताऊंगा किस तरह से इसको जो है डिग्री में चेंज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले आप बस बेसिक इतना समझिए कि पाई ग्राफ होता क्या है। पाई ग्राफ आप लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिए। पाई चार्ट या पाई ग्राफ एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफ है। इस ग्राफ में प्रदर्शित डाटा के संख्यात्मक मान को दर्शाने के लिए गोलाकार चार्ट को हम त्रिज्यखंडों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी डिफिनीशन को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद जो है हम अपने अगले ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे हमारा चौथा यानी अंतिम टाइप का जो ग्राफ है टैबुलर चार्ट। टैबुलर चार्ट में किसी डाटा के संख्यात्मक मान को हम पंक्ति या कॉलम के साथ सारणीबद्ध रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें डाटा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, सारणीबद्ध रूप में। देखिए कैसे प्रदर्शित किया गया है, सारणीबद्ध में। तो इसमें मान लीजिए किसी कंपनी, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो खर्च है वो ईयर, यहाँ पर ईयर दिखाया गया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जो खर्च होता है उसका ये दिखाया गया है, और यहाँ पर जो हाउसिंग का खर्च आता है वो दिखाया गया है।
तो मान लीजिए 1980 और 81 में, ये जो है ईयर है 1980 और 81 के बीच में, उसका जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का खर्च आता है वो इतना था, हाउसिंग का खर्च इतना था, ठीक है। 1981 और 82 में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का खर्च है इतना दिखाया गया है, हाउसिंग का खर्च इतना है। 1982 और 83 के बीच में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का खर्च इतना है, हाउसिंग का खर्च ये है। 1983 और 84 में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का खर्च इतना है, हाउसिंग का खर्च इतना है। तो ठीक है, इसको जो है सारणीबद्ध रूप में जो है इस तरह से दिखाया गया रहता है। और हमसे जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसी जो सारणी है इसी से रिलेटेड जो है हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी सरल ढंग से आपको जो है समझाने की हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी। और आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, जो ग्राफ से रिलेटेड यानी जो हमारा 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है पेट के एग्ज़ाम में, उससे आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। केवल हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जो है हमारे हौसला को और बढ़ाइए। और जो है आप लोगों को इसमें आंकड़ों की व्याख्या से रिलेटेड कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार जब मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, तो आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप लोग बेहद ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग खुद ही एक बार जुड़िए हमसे। उसके बाद केवल एक तरह का जो बार ग्राफ जो है मैं अगली क्लास में जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, केवल आप लोग उसी को जो है देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आता जाएगा कि कितना जो है कितना आसान है इसको बार ग्राफ को और या फिर लाइन ग्राफ को या फिर पाई ग्राफ को या फिर टेबुलर चार्ट को समझना। ये सब आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसको अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी का यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद साथियों।